Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी को या 1 साल से छोटे बच्चे को कौन से ड्रॉप्स देना कंपलसरी है और कौन से इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि मेरी फ्रेंड के बच्चे को तो डॉक्टर ने 2-3 ड्रॉप्स दिए हैं, लेकिन मेरे बच्चे को तो सिर्फ एक ही विटामिन डी का दिया है, तो कौन से ज़रूरी है और कौन से नहीं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है विटामिन डी के ड्रॉप्स। तो विटामिन डी के ड्रॉप्स हर एक बच्चे को एटलीस्ट 1 साल तक की उम्र तक देना है। WHO की गाइडलाइन भी यही कहती है, चाहे बच्चा प्री टर्म है या टर्म बेबी है, आपको ज़रूर से देना है। जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में इतना ज़्यादा विटामिन डी नहीं होता है जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको विटामिन डी के ड्रॉप्स कंपलसरी एटलीस्ट 1 साल तक बच्चे को देना चाहिए। इसके बाद आता है आयरन के ड्रॉप्स। तो ये भी देना बेहतर रहेगा क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें इतना ज़्यादा मात्रा में आयरन नहीं होता है। तो कई बार 1-2 साल की उम्र में बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। आयरन की कमी की वजह से बच्चा चौक मिट्टी खाना शुरू कर देता है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चा खाना अवॉइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आयरन की कमी की वजह से होती है। तो आयरन के ड्रॉप्स भी देना बेहतर रहेगा। बच्चा अगर प्री टर्म होगा, जैसे 9 महीने से पहले अगर डिलीवर होगा, तो उसमें आयरन की कमी ज़्यादा होगी। जितना जल्दी वो डिलीवर होगा उतनी उसमें आयरन की कमी ज़्यादा होगी। तो बच्चे की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर 2-3 हफ्ते के बाद से प्री टर्म बेबी में आयरन शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा टर्म बेबी है, 9 महीने के बाद डिलीवर हुआ है, तो उसमें आप कई बार देरी से भी शुरू कर सकते हो, जैसे 1.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद भी शुरू कर सकते हो। तो 6 महीने तक बच्चे को आयरन देना भी बेहतर रहेगा। इसके बाद बहुत ही कॉमन है मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। तो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स बच्चे को देना चाहिए या नहीं, तो ये भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बच्चे का विकास अगर अच्छे से हो रहा है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा प्री टर्म है तो ये देना बेहतर रहेगा। बाकी अगर बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है तो मल्टीविटामिन्स बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। इसके बाद बात आती है कैल्शियम ड्रॉप्स की। तो कैल्शियम फॉस्फोरस ड्रॉप्स भी अगेन सेम है। जैसे अगर बच्चा प्री टर्म है तो कई बार उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो उनमें ये दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा टर्म बेबी है, 9 महीने के बाद डिलीवर हुआ है, तो कैल्शियम ड्रॉप्स देने की ज़रूरत कई बार नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा डिलीवर हुआ है, टर्म बेबी है, लेकिन फिर भी अगर उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो कई बार मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, प्लेफुल है, अच्छे से ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो मल्टीविटामिन्स कैल्शियम के ड्रॉप्स बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।